नमस्कार दोस्तों, एनकेपेज का यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनकेपेज में आप रिटेलर कैसे बनेंगे। तो एनकेपेज का रिटेलर का प्रोसीजर वेरी सिंपल है। तो एनकेपेज रिटेलर में आप जुड़ के आप कितना तक अर्न कर सकते हैं, क्या क्या सर्विस है, पूरा प्रोसीजर बात करेंगे। उस आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप एक बार कमेंट करके हम लोगों को इन्फॉर्म करिए, तभी पता चलेगा कि हम लोगों का आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत सही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वो गलत को दोबारा गलत ना करेंगे, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एनकेपेज में रिटेलर बन पाएंगे। पहले तो एनकेपेज कौन कौन यूज़ कर सकता है। ऐसे तो एनकेपेज का जो एप्लीकेशन है सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल में थोड़ा कंडीशन है। प्रोफेशनल में आप एज ए मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, तो प्रोफेशनली क्या है, प्रोफेशनली आपका बिजनेस होना पड़ेगा। बिजनेस होने से क्या होता है, आप माइक्रो मिनी ATM सर्विस है, एनकेपेज का जो CSP सर्विस है, एनकेपेज का CSP सर्विस भी यूज़ कर पाएंगे। और जैसे AEPS हो गया, DMT हो गया, लोन पेमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारा सर्विस है, पैन कार्ड का सर्विस है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक शॉप रहना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि शॉप होना ही पड़ेगा, नहीं हो के भी कोई घर से भी काम कर सकता है, वो भी आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सबका अलग अलग तरीका है, तो आप कौन सा क्या है। ऐसे आप रिटेलर को ही आप एज ए रिटेलर आप बन पाएंगे। ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ही आपको साइन अप कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ही नीचे आप देखिएगा लॉगिन ID पासवर्ड पूछेगा, उसमें नीचे जाने से आपको साइन अप आएगा। तो साइन अप का सेक्शन में आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बताएगा। वहाँ पे शॉप नेम पूछता है मेनली, तो वो शॉप नेम में क्या है, बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस है तो उस बिज़नेस का नाम डालिए। अगर आप पर्सनली उसके लिए इंस्टॉल किया है तो आप आपका खुद का नाम डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ID पासवर्ड साइन अप हो जाने के बाद आपको कंपनी से विदिन हाफ एन आवर ID पासवर्ड मिल जाएगा। नहीं मिलने से भी आप 30 मिनट्स के बाद आप ट्राई करिएगा। आपका ID मोबाइल नंबर है, पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, कोई आपको SMS आना ज़रूरी नहीं है, कोई लॉगिन करके ही लेकिन आपको पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड और टिपिन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो वो लॉगिन कर लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिफ़ॉल्ट ID होगा आपका मोबाइल नंबर, और पासवर्ड होगा आपका 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक आपका पासवर्ड होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आप गेट OTP करके टिपिन जनरेट करिएगा और आपका पासवर्ड भी चेंज कर लीजिएगा। ये आपका सिक्योरिटी के रीज़न। ठीक है, वो ये सबसे बेस्ट सिक्योरिटी है एनकेपेज एप्लीकेशन में। तो आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन कहीं खुला हुआ है, कोई यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका टिपिन ज़रूरी है। और कोई अगर दूसरा मोबाइल में लॉगिन करना चाहेंगे तो उसको OTP ज़रूरत होगा। तो वेरी सिक्योरिटी, बहुत सारा सिक्योरिटी एनकेपेज का एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं और भी सिक्योरिटी डालने के लिए, आप लोगों के सेफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा आप कष्ट करके यहाँ पे डाल के रखेंगे वो आपका पैसा है। तो 1 रुपया तक भी आपका इनकम करने का पैसा है। ठीक है, तो वो पैसा आपके लिए और हमारे लिए सेफ रखना हम लोगों का ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सिक्योरिटी डाल रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये आप गलत मत समझिएगा, पॉजिटिवली लीजिएगा। ठीक है, आज का डेट में इतना प्रॉब्लम होता है, घर घर में ही प्रॉब्लम होता है। घर का ही आपका मोबाइल घर में ही लेके आपका ऐप पासवर्ड वगैरह अगर जानते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। कल को आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा वॉलेट से रिचार्ज हो गया, कैसे, आपका घर में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इतना सिक्योरिटी डाल रहे हैं कि आप लोगों का 1 रुपया भी नुकसान ना हो। ठीक है, और जैसे आप साइन अप करेंगे, इसमें आपको मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट,
मोबाइल रिचार्ज डिटेल्स आपको लाइव मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए आपको BBPS रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके लिए आपको AEPS या AMATM में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना है। वो फॉर्म में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अपलोड करके आप अपलोड करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद वर्किंग आवर्स में आपका BBPS अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, तो BBPS अप्रूवल होने के बाद आप AEPS BBPS आप चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, लोन EMI पेमेंट, जितना सर्विसेज है आप लोगों को वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको 0.5 रुपीज़ मिलेगा फ्लैट। रिचार्ज में 3% तक आपको कमीशन है। DTH में भी 3% तक आपको कमीशन मिलेगा। तो इसमें आपको कोई ये नहीं है कि कंडीशन नहीं है कि आपको चार्जेबल है। फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है। हम लोग ऐसे 1000 रिटेलर चार्जेबल है, रिटेलर का ID, लेकिन फ़िलहाल आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और माइक्रो ATM का CSP सर्विस अगर आपको लेना है तो CSP सर्विस के लिए आप कंपनी के साथ कांटेक्ट करिएगा। 6003884457 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको कंपनी आपको समझा देगा कैसे आपको माइक्रो ATM लेना है। माइक्रो ATM का कॉस्ट है ऐसे 6500। अगर आप इस वीडियो के जरिए आप कांटेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा ही। आप बोल के आप जब कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो आप बोलेगा कि हमने वीडियो से देखा है तो कुछ डिस्काउंट देने का बात हुआ था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको उसमें डिस्काउंट हो ही जाएगा आप जब भी परचेस करेंगे। तो जो माइक्रो ATM सर्विस है उसके लिए आपको 2 to 3 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा, और डिवाइस को आपको आपका एड्रेस में भी मिलने के लिए 2 to 3 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा, या आप ऑफिस में एनकेपेस का ऑफिस में आके हाथों हाथ आप वो डिवाइस परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक्टिवेशन के लिए आपको 3 डेज़ वेट करना पड़ेगा। तो यही आपका प्रोसीड्योर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो हम डिस्क्रिप्शन में ये आपको एनकेपेस का एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे, और कंप्लीट कैसे आपका ये प्रोसीड्योर है तो मैंने बता ही दिया। फिर भी हम और दूसरा वीडियो भी डाल के रखा है, साइन अप का प्रोसीड्योर, आप एक बार देख लीजिएगा। हम हो सके तो इसी डिस्क्रिप्शन का लिंक, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा कैसे साइन अप भी करना है। ऐसे तो वेरी सिंपल है, वहाँ पे नाम, एड्रेस यही पूछेगा, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। ईमेल ID, मोबाइल नंबर सही डालिएगा, क्योंकि आपको OTP आएगा। ईमेल पे भी OTP आता है, मोबाइल पे भी OTP आता है। कभी अगर नेटवर्क का इशू हो तो आप ईमेल से भी OTP लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम ये वीडियो देख के टाइम वेस्ट किया है, लेकिन वेस्ट मत समझिए। आप लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा इस वीडियो से या एनकेपेस का एप्लीकेशन यूज़ करके। कोई भी प्रॉब्लम हो आप 24x7 6003884457 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपका इशू हो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, और कुछ नया टॉपिक के आपको ज़रूरत है जानने के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नमस्ते।